बोलो साधो सैयद साहिब, बोलो साधो सैयद साहिब। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सतगुरु की प्यारी साध संगत, आज एक मित्र का प्रश्न आया है, अनादनाद और सार शब्द में क्या अंतर है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बहुत ही गहन विषय, बहुत ही मार्मिक विषय, आज इस पर चर्चा करते हैं और समझते हैं अनहदनाद क्या है और सार शब्द क्या है। साथियों, पहले अनहदनाद के बारे में जानते हैं। अनहदनाद हमारे अंतर में तरह तरह की धुनें सुनाई देती हैं, और वो धुनें सुनाई कब देती हैं? जब कोई गुरु हमारे को उस अनहदनाद से जोड़ता है, तभी वो तरह तरह की धुनें शुरू हो जाती हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, वो धुनें आगे आगे बढ़ती जाती हैं, तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। उसमें बहुत ही झीनी झीनी आवाज़ें, मोटी आवाज़ भी आती है, तरह तरह की धुनें शुरू हो जाती हैं। तो ये जो धुन है, इसको संतों ने अनहदनाद भी कहा है। साथियों, ये इस जीव के कल्याण के लिए एक बहुत ही सहयोगी है। तुलसी साहब ने अपनी वाणी में कहा है, कहते हैं, साहब आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। क्या कह रहे हैं? जो ये अनहदनाद की धुन है, ये उस मालिक के पास से ही आई हैं, तेरे को बुलावा भेजा है। परमात्मा ने तेरे को बुलावा भेजा है, तेरे को ये जगाने के लिए आई हैं। अब तू यहाँ कहाँ फंस गया है? उस मालिक के पास चल, तेरा असल ठिकाना वही है, तेरा असल घर वही है। ये अनहदनाद बहुत ही सहयोगी है परमात्मा के पास जाने के लिए। इसका इस यात्रा में बहुत ही अहम रोल है। लेकिन साथियों, जो सार शब्द है वो इससे भिन्न है। ये अंतर की यात्रा है, और जो सार शब्द है वो अंतर की यात्रा नहीं है। वो बाहर की भी और अंतर की भी दोनों यात्राएं हैं। वो खाली अंतर की यात्रा नहीं है, वो बाहर की यात्रा भी है। वो गगन मंडल में सैलकरण की यात्रा है। कहते हैं, साहब गगन मंडल की सैल कर ले, भौर न ऐसा दाव है, चल हंसा पर लोग पठाऊं भव सागर नहीं आए। जो सार शब्द का भेदी है, उसकी जो यात्रा है वो गगन मंडल की है। वो आकाश की यात्रा है, वो मध्य की यात्रा है, बीच की यात्रा है। वो गगन मंडल की यात्रा करता है। तो दोनों में बहुत अंतर है। बहुत सारे साथी इस अनहदनाद की जो आवाजें आती हैं, इसी को शब्द सुन मानते हैं, इसी को सार शब्द मान रहे हैं। लेकिन ये सार शब्द नहीं है। सार शब्द देखने का विषय है, लखने का विषय है, और वो इन्हीं नैनों से देखा जाता है। जब गुरु दृष्टि देता है, जब तक गुरु दृष्टि नहीं देता, ये नैन खाली इस त्रिगुण माया की सृष्टि को, इस संसार को ही देखती है। लेकिन जब गुरु दृष्टि देता है, तब यही नैन उस शब्द से जुड़ जाते हैं, शब्द को देखते हैं। तो हमारी जो सूरत है
वो शब्द से जुड़ जाती है। तो दोनों में बहुत अंतर है, इसको समझना चाहिए। किसी वेदी गुरु से मिलकर के इस भेद को जानना चाहिए। जब तक कोई भेदी गुरु नहीं मिलेगा तब तक ये भ्रांतियां बनी ही रहेंगी। तो साथियों, दोनों में बड़ा अंतर है। इस अनहदनाद को ही सार शब्द न समझे। अनहदनाद अलग है और सार शब्द अलग है। लेकिन साहब ने कहा है, जंतर मंतर सब झूठ है, मत भरमो सब कोई, सार शब्द चिन्हे बिना कागा हंस न होई। तो यहां कह रहे हैं साहब, सार शब्द चिन्हे बिना, उन्होंने जितने भी जंत्र मंत्र हैं सबको मिथ्या किया। कह रहे साहब, ये सब झूठ हैं, इनमें भ्रमना नहीं चाहिए। सार शब्द चिन्हे बिना, चिन्हने का मतलब देखना, उसको देखा बिना तब तक इसकी भ्रमना नहीं जाएगी। जब इसको सार शब्द मिल जाता है तब इस तरह की भ्रांतियां नहीं रहती, ये भ्रमता नहीं है जीव। तो कहा साहब ने, सार शब्द चिन्हे बिना कागा हंस ना हो। जब तक ये हंस नहीं होता, जब तक ये कागा ही रहता है, जब तक इसके अंदर तरह तरह की भ्रांतियां बनी रहती हैं, तो इसको सार शब्द मिलना बहुत जरूरी है। तभी इस जीव का कल्याण होगा। उसके बगैर इसका कल्याण संभव नहीं है। संत मत की ये एक मुख्य युक्ति है। ये संत मत की इस जीव को पार करने के लिए मुख्य साधना है। इसके बगैर जीव का कल्याण संभव नहीं है। तो साथियों, मुख्य बात यही है, किसी भी जो सार शब्द का, अनहदनाद का भेदी गुरु है, उससे मिलना चाहिए। उस मिलकर के, उसके शरणागत होकर के, उसके संगत में बैठ करके उसका संग करना चाहिए। उसकी सेवा में रह करके इस बात को जानना चाहिए। तभी इस जीव का भ्रम दूर होगा, तभी इस जीव का कल्याण होगा। साथियों, आज अनहदनाद और सार शब्द के विषय में थोड़ी चर्चा हुई, इसको समझा। सभी मित्रों से निवेदन है कि ये मनुष्य योनि मिली है, ये मानव शरीर मिला है, ये मुक्ति का धाम है, मोक्ष का द्वार है। इसको यूं ही व्यर्थ ना जाने दें। ये साधन है, इस साधन का सदुपयोग कर लें, इसका दुरुपयोग ना करें। जिस काम के लिए इस संसार में आए हैं, ये यात्रा है। जिस यात्रा में हम आए हैं, जिस काम के लिए हम आए हैं, उस काम को प्रथम स्थान दें और संसार को द्वितीय स्थान दें। जब तक हम संसार को प्रथम स्थान देंगे तब तक हमारा काम नहीं हो सकता, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। जब हम उस मालिक को प्रथम स्थान देंगे, परमपिता परमात्मा को प्रथम स्थान देंगे, संसार को सेकेंडरी रखेंगे, दूसरे स्थान पर रखेंगे, तभी हमारा कल्याण संभव है। लेकिन जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी,
जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम संसार से दूर होते चले जाएंगे। जितने भी हमारे अवगुण हैं वो अवगुण दूर होते चले जाएंगे। तो कहा है साहब ने एक वाणी के अंदर, गैबी आया गैब से लगा लिए बहु ऐब, उलट समाया गैब में मिट गए सारे ऐब। तो ये जैसे जैसे इसकी यात्रा आगे बढ़ेगी, अपने मुकाम की तरफ जाएगी, अपने निज स्वरूप की तरफ जाएगी, अपने निज घर की तरफ जाएगी, ये सूरत उस शब्द में विलीन हो जाएगी। जब बूंद उस महासागर में जाकर के मिल जाएगी तभी इसका आवागमन समाप्त हो जाएगा। तब ये इसका फिर बार बार इस भवसागर के जाल से इसका छुटकारा हो जाएगा। जब तक ऐसा नहीं हो तब तक भ्रम है, धोखा है। और ये कब होगा? ये जैसे जैसे यात्रा में आगे बढ़ेगा, विरह में दोनों जड़े संचित क्रियामान, जब इसके अंदर वो तड़प होगी उस मालिक से मिलने के लिए, इसके अंदर वो विरह होगा। जब इसके जो संचित कर्म है वो और जो वर्तमान में जो इसके कर्म बने वो ये निष्कर्म भाव में रहेगा। और इसकी जो आत्मा है वो परमात्मा में जा मिल जाएगी, वो बूंद महासागर में जा मिल जाएगी और इसका आवागमन खत्म हो जाएगा। ये दोनों अनदनाद और सार शब्द ये बड़ी कल्याणमयी विधि हैं। इन विधियों को सीखना चाहिए और इसको अमल में लाना चाहिए। अमल बिना इल्म खाक है जी। अगर इल्म सीख भी लिया और उसको अमल में नहीं लाए तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। वो मिट्टी के समान है, वो राख के समान है। तो साथियों, आज हमने अनदनाद और सार शब्द के विषय में चर्चा करी। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो साधु सैयद साहिब, बोलो साधु सैयद साहिब।